अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम दरिया सतलुज पर हैं। आप सामने देख सकते हैं, ये सामने मेरे भाई खड़े हैं, ये दरिया देखने आए हुए हैं। ये सतलुज आप देख सकते हैं, ये एरिया है जनाब गुदपुरा, जहाँ से हम सतलुज देखते हैं। ये है तकरीबन हमारे घर से है कोई 3 किलोमीटर। ये सतलुज रिवर आप देख सकते हैं सामने। ये कई साइडों से पानी आ रहा है, अभी पानी यहाँ पर नहीं पहुँचा। आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट व्यू है दरिया सतलुज का। आप सामने देख सकते हैं दरिया सतलुज, जो कि बहुत ही बड़ा दरिया है और इसके काफ़ी एरिए को इंडिया ने कंट्रोल कर रखा है और बहुत कम पानी पाकिस्तान में छोड़ते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये लंबा व्यू देखें आप, ये सतलुज का व्यू है, आप देख सकते हैं नाज़रीन। ये सामने देखें, लोगों ने रास्ते बना रखे हैं। ये सूरज सामने निकलते हुए, ये सतलुज का प्यारा व्यू आप सामने देख सकते हैं। ये सामने सैयद आसिफ शाह सामने आ रहे हैं, सैयद आसिफ शाह। ये आप कब से आ रहे हैं इस दरिया को, कुछ याद पड़ता है आप? तकरीबन 2000 के बाद। अच्छा, 2000 के बाद। हाँ जी। सही है, 2000 के बाद आपने क्या महसूस किया, कितनी ये दरिया ने कटाव किया है? मेरे ख्याल में जब हम आते थे ना बचपन में, छोटे थे, तो मेरे ख्याल में तकरीबन 8-10 एकड़ मेरे सामने के ख़त्म हुए हैं दरिया पर। सिर्फ 8-10 एकड़? हाँ जी। ये फिर तो आप बहुत कम बता रहे हैं। मैं बहुत कम आता हूँ ना ऐसे। चलें जी, ये थे सैयद आसिफ शाह। फिर आपको एक मतलब फिर आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ सतलुज रिवर का। और ये इधर सामने आप देख सकते हैं सैयद मुबशर शाह साहब खड़े हैं सामने, आप उनको देख सकते हैं, वो बता रहे हैं दरिया के बारे में। आइए मज़ीद उनके पास चलते हैं और उनके व्यूज़ लेते हैं कि वो इस दरिया के बारे में क्या जानते हैं। ये सामने देखें सैयद मुबशर शाह हैं, सैयद मुबशर शाह के पास हम तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद मुबशर शाह साहब, क्या हाल है? सैयद मुबशर शाह साहब, सर आप ये बताएं इस दरिया के बारे में आप क्या जानते हैं? इंडिया ने जो है गंडा सिंह वाला काम से 1,14,000 क्यूसेक पानी का सैलाबी रेला जो है वो छोड़ा है। इस वक्त हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में जो है इजाफा हो रहा है। मैंने कल FFD पर देखा था, वो पानी की जो आमद थी वो 76,000 क्यूसेक पानी थी और अखराज भी 76,000 क्यूसेक पानी था। और अब जो है वो पानी की आमद भी 80,000 है और अखराज भी 80,000 क्यूसेक पानी हो चुका है। यहाँ से हम बहावलपुर में खड़े हैं यूसुफ वाला के मकाम से, यहाँ से तकरीबन 50,000 क्यूसेक पानी के गुजरने का खदशा है, जिसकी वजह से ज़मीनी कटाव बहुत ज़्यादा होगा। पानी वहाँ से नीची है जगह, वहाँ से पानी ऊपर भी आ सकता है। आपका क्या तजिया है इस दरिया के बारे में कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? अगर यहाँ पर 1,00,000 क्यूसेक पानी आ जाए तो फिर तो फसलें तबाह हो जाएंगी, लेकिन ये बड़ा दरिया है, इसमें 50,000 क्यूसेक पानी बड़े आराम से गुजर सकता है। कटाव तो होगा लेकिन 50,000 क्यूसेक पानी। अच्छा, ये न्यूज़ चैनल में हम सुन रहे थे कि 1988 के बाद बहुत बड़ा रेला आ रहा है। ये झूठ है, ये झूठ है। 1995 में हेड सुलेमानकी के मकाम पर 3,00,000 क्यूसेक पानी था, और जबकि सन 2014 में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी जो था वो 1,00,000 क्यूसेक पानी था, अब 80,000 है। अब 80,000 है। नाज़रीन, ये थे सैयद मुबशर शाह।
आइए हम एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद शहर शाह से आपको मिलाते हैं। आपका बहुत वसी तजर्बा है दरियाओं के बारे में। सर शहर शाह साहब, आप इस दरिया के बारे में क्या जानते हैं? ये कहाँ से शुरू हो रहा है और ये कहाँ ख़त्म दरिया हो रहा है? सतलुज जो है ये हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से निकलता है और इंडिया के पंजाब से होता हुआ हमारे पंजाब में दाखिल होता है कसूर के मकाम से। वहाँ पानी जो था इंडिया ने 2,31,000 जो हरीके बिराए से छोड़ा था, लेकिन समझ नहीं आ रही है कि पानी कहाँ टूट गया। पानी पहुँचा 1,20,000 घंटा तक, लेकिन 2 लाख पहुँचना था। या कोई तकरीबकारी हुई है या बांध वैसे टूट गया है, पानी ज़ाय हो गया है। अब जो है सुलेमान की पार 77,000 क्यूसेक पानी है, लेकिन उसको रोक के रखा हुआ है। पता नहीं क्या वजह है इसकी है, इस्लाम की तरफ नहीं आने देते। अब जो सूरत हाल है, यहाँ पानी जो आएगा बरोज़ जुमेरात, आज तारीख क्या है? 15 है। आज 16 20 तारीख तक यहाँ पानी पहुँचेगा 30,000 क्यूसेक, 30 से 35 तक, 50 नहीं पहुँचेगा, क्योंकि 50 तो इस्लाम पर पहुँचेगा। इसमें जो है जो नज़दीक वाले रकबे है उसको बहुत नुकसान होगा, फसलों को नुकसान होगा, ज़मीन का कटाव होगा। अभी तो सीज़न शुरू हुआ है भाई बारिशों का, 2 महीने 2.5 महीने रहते हैं। ये सितंबर के आखिर तक जो है ना, ये इसका जो ख़तरा है वो रहता है। अब भी इंडिया में बहुत बारिशें हो रही हैं, कोई पता नहीं फ्लड इससे भी ज़्यादा आ जाए। मुबशर साहब आप बताएं, अब बारिशें जो है इंडिया के पंजाब में भी हो रही हैं? जी, इंडिया के पंजाब में भी हो रही है और हिमाचल प्रदेश में पूरे 10 दिन मैंने देखा है वेदर उनका 90% और 100%। आज है बारिश 90%, 95%, नीचे भी ऐसे 90-95% बारिश। कितने दिन तक बारिश रहेगी? तकरीबन 15 दिन तक बारिश रहेगी हिमाचल प्रदेश और हिमाचल पंजाब प्रदेश, में, पंजाब फिर में। तो कुछ नहीं बचेगा। अगर इतने दिन बारिश रही तो फिर तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अच्छा शहर साहब, आप इस दरिया की हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? कब से आपको याद पड़ता है कि यहाँ पर फ्लड आ रहे हैं? मैंने सुना है कि 1988 में आए थे, लेकिन वो मुझे याद नहीं है। फिर 95 में आए थे, वो भी थोड़ा सा याद है। 95 के बाद 98 और 2000 के बाद जितना ही पानी है वो याद है। कभी यहाँ 8 फुट 9 फुट 10 फुट 11 फुट जो बड़े फ्लड थे वो में याद नहीं है। वो 1988 में कितना पानी आया था? यहाँ 17 फुट था, तकरीबन 2,25,000 से 2,35,000। 17 फुट, यानी कि ये जो दरिया का पुल है बहाल। जितना पानी हरीके से गुजरा है उतना पानी जहाँ था 88 में। 1988 88 में में जितना पिछले एक हफ्ते में हरीके बिराज से गुजरा है 2,31,000। 1988 में कितना खतरा था बहावलपुर शहर को? और खतरा था, और फौज आई थी, गोल लश्कर उन्होंने बंद बांधा था और शहर को बचाने के लिए। शहर को बचाने के लिए। इस 1988 से पहले भी कोई बड़ा रेला आपने बुजुर्गों से सुना? 73 में आया, 56 में आया, 25 में आया, 35 में आया, 15 में आया, बड़े बड़े फ्लड आए। क्योंकि नवाब सर सादिक मोहम्मद अब्बासी साहब ने ये बांध बांधा हुआ था बहुत बड़ा शहर को बचाने के लिए। ये 1924 में टूट गया। फिर फौज आई, उन्होंने शहर को बचाने के लिए पीछे पानी तोड़ दिया, लेकिन हमारे इलाके खुदा की फज़ल के हमसे महफूज रहे। इसके बाद 55 में 6 लाख की सुलेमान से गुजरा, 73 में तकरीबन 3.5 लाख गुजरा। अच्छा, ये दरिया ख़त्म कहाँ हो रहा है? ये पाइनंद के मकाम पर दरिया चनाब में जम होता है। पाइनंद के मकाम पर दरिया चनाब में जम होता धूल है। कोट है, उसके इलाके में जम होता है दरिया चनाब। सही है। इसके दरिया के हवाले से और आपकी क्या यादें हैं? ये दरिया हमारे जो इलाके के लोग थे इसको बहुत फ़ायदा भी दे गया। सही। आज से तकरीबन 50 साल 40 साल पहले ये रकबे गैर आबाद थे और वैसे पानी आ जाता था। वहाँ के लोग बैलों से हाल चलाते थे और बीज वगैरह डालते थे, और उनके जो जानवर थे वो घास वगैरह खाते थे। यह मुफ्त घास होता था, मुफ्त। बहुत बड़े यहाँ के लोग जो थे उन्हें बहुत फ़ायदा उठाया। यहाँ इस रकबे गैर आबाद थे, बिल्कुल गैर आबाद थे। इसके बाद तकरीबन 1960 में जब मुआहदा हुआ था सदायूब के दौर में, फिर पीछे इंडिया ने डैम बना दिए, बैराज बना दिए। फिर 60 के बाद पानी कम होना शुरू हो गया। 88 के बाद फिर बिल्कुल कम हो गया। अब बस कोई सीजन में आए तो है, लेकिन फिर पानी आता नहीं, वैसे इंडिया छोड़ता नहीं पानी।
چلیں، یہ تھے سید شہر شاہ صاحب، بہت ہی ایکسپرٹ ہیں اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو دریا کا ویو دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم سید مبشر شاہ صاحب کے پاس جائیں گے۔ وہ بھی بہت ہی ایکسپرٹ ہیں اور ان کے پاس نالج ہوتا ہے دریا کے بارے میں۔ سید مبشر شاہ ہمارے ساتھ پاس ہی تشریف فرمائیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم ایک مرتبہ پھر ان سے بات کریں۔ یہ ہیں جناب میں سید یہ مبشر۔ کہنا چاہتا ہوں کہ جو چینلوں نے شور مچایا ہے، نیوز چینل نے، کہ بھارت کی آبی دہشت گردی ہے، میں کہتا ہوں یہ اتنا پانی جو آ رہا ہے یہ آبی دہشت گردی نہیں ہے۔ دریا کتنے سال سے نہیں آتا ہے اور یہ پانی آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے زمینی پانی جو ہوتا ہے وہ نیچے کا وہ اوپر ہو جاتا ہے اور علاقے خوشحال ہو جاتے ہیں۔ دریا تو اللہ کی رحمت ہے، اور یہ جتنا پانی آ رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ دریاؤں میں فصلیں نہ اگائیں اور اپنے گھر لوگ دریائی بیلٹ میں گھر نہ بنائیں۔ جو لوگ دریائی بیلٹوں میں گھر بناتے ہیں یا فصلیں اگاتے ہیں ان کو تو ظاہری طور پر نقصان ہے۔ کیا دریا کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی گزرگاہ سے بہے؟ میں بس یہ اتنا کہنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی بھارتی آبی دہشت گردی نہیں ہے۔ وہ پانی کا یہ بارشوں کا سیزن ہے نا، یہ بارشوں کا سیزن ہے، پانی میں آنا ہے۔ یہ بارشوں کا سیزن ہے، پانی تو آنا ہے نا موسم برسات میں، اس میں انڈیا کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ آبی جاریات ہے۔ یہ تو سیزن میں پھر یہ میڈیا والے کیوں شور کرتے ویسے ہیں شور اس کرتے قسم ہیں، کا کہ انڈیا کو بدنام انڈیا نے کرنے- ابھی جاریات یہ کر ویسے دیا انڈیا ہے؟ کو بدنام کرنے کے لیے شور کرتے ہیں، ویسے اس میں انڈیا کا کوئی قصور ایک اور مہر ادھر آصف شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ آصف شاہ، آپ کے پاس کیا ویوز ہیں دریا کے بارے میں؟ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، کچھ تو ہونا چاہیے نا آپ کے پاس۔ میرے پاس ناظرین، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، مبشر کی یہ سید مبشر شاہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں، تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ویو ہے۔ دیکھ، یہ سامنے یہ کتنی زمین خراب کی ہے دریا نے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بچپن میں آتے تھے، بہت دور تھا دریا یہاں سے، اور کئی مربع یہ کھا گیا ہے۔ اور یہ سامنے ناظرین آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ سکتے ہیں، یہ آصف شاہ اور یہ عرفان بھائی۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ واپس تشریف لے آئیں، اور کیونکہ دریا کا کوئی پتہ نہیں چلتا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، آصف شاہ دریا کے پانی میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ یہ سامنے عرفان بھائی ہیں، یہ دیکھیں انہوں نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ویو ہے دریا کا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اوپر دیکھیں، یہ سب فصلیں ہیں اور یہ سامنے آبادی ہے۔ اللہ اس آبادی کو محفوظ رکھے دریا کی لہروں سے، موجوں سے۔